नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, एक और नई भर्ती आप सभी के सामने है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये देख रहे हैं आप एसएससी सिलेक्शन फेज जो आपका रहेगा उसकी वैकेंसी आती है। आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा कि एसएससी के अंदर एक एमटीएस की वैकेंसी आती है, एक आप देखते हैं कि सीजीएल आती है, एक आप देखते हैं सीएचएसएल आती है। लेकिन कुछ ऐसी भी एसएससी के अंदर पोस्ट होती है जो छोटे मोटे, जिनमें किसी में 10 पद, किसी में 100 पद, किसी में 150 पद, ऐसे मिलाकर के जो है सारे पदों को इकट्ठा करके हर साल ये फेज बढ़ता जाता है। और इस बार एक नया फेज जो है आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। याद रख लीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। तो एसएससी के अंदर आपके सामने सिलेक्शन फेज की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब क्या रहेगा इसका एज, क्या रहेगा सिलेबस, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, और इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है, 10वीं पास वालों के लिए भी भर्ती है, 12वीं वालों के लिए भी भर्ती है, ग्रेजुएशन कर रखी तो उनके लिए भी अलग अलग पोस्ट है। तो सारी बातें अपन एक ही वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला पोर्शन याद रखिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन यहां पर बात करना चाहें तो आप सभी के सामने क्लियरली लिखा हुआ है कि अपन सिलेक्शन जो है फेज 14 क्या है। ध्यान से समझना कि फेज 14 क्या है। जो आपके फेज 14 है हर साल बढ़ता है, 12, 13, 14, अगली बार 15 आएगा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये कोई एक सिंगल नौकरी नहीं है, ये नौकरियों का एक ग्रुप है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नौकरियों का क्या है, बताओ, ये ग्रुप है। अर्थात ये एक नौकरी नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक सरकारी नौकरियों का एक ग्रुप है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है बच्चों। इसमें अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे लैब होता है, लाइब्रेरी होता है, ऑफिस होता है। इन सभी की एसएससी के द्वारा इनकी परीक्षा करवाई जाती है। 300 अलग अलग पद होते हैं, इसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती है। लेवल 1 से लेवल 8 तक यहाँ पर जॉब होती है। सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी इसके अंदर होती है। एसएससी की है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है ना। लेकिन क्या होता है कि छोटे मोटे उनकी अलग अलग वैकेंसी नहीं निकाल करके सरकार क्या करती है, सबको उनको एक साथ बना करके फेज के अंदर डाल देती है कि अब आप उसमें देख लो कि आप 10वीं पास हो तो आपको कौन कौन सी वैकेंसी है, 12वीं पास हो तो कौन कौन सी वैकेंसी है, और ग्रेजुएट हो तो कौन कौन सी वैकेंसी है। ऐसे सिंपल सी बात है, डन। उसके बाद महत्वपूर्ण तिथि, गुरुजी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, अपना आज है 14 तारीख, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लेट मत होना कि एसएससी की साइट बाद में चलती नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 13 अप्रैल को आपको याद रखना है, 13 अप्रैल जो है वो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 मई से पहले फॉर्म भर देना है। तो लगभग मान के चलो कि 13 अप्रैल से 13 मई, तो एक महीना तो नहीं दिया है, लेकिन 4 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। याद रख लीजिएगा, फॉर्म करेक्शन कराने की तिथि है 11 से लेकर के 13 मई 2026, और परीक्षा जो है आपके जून के महीने में आपकी टेंटेटिव है। याद रख लीजिएगा बच्चों, यह प्रक्रिया 6 से 8 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। एसएससी मैंने बताया फेज 14 की वैकेंसी है, यह कोई एक सिंगल जॉब नहीं है, ये बहुत सारे जो पद होते हैं, 300 प्लस पद होते हैं, उनका एक ग्रुप है जिसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 13 अप्रैल से, और ये जो समाप्त होगी वो होगी आपके 4 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म करेक्शन 11 से 13 मई, और परीक्षा आपकी जून के महीने में होनी है। अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 6-7 महीने में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब देखो, आपको अगर मैं आवेदन शुल्क की बात करूं तो आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के 100 रुपया यहाँ पर आवेदन शुल्क लगेगा। एसटी, एससी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं है ना। जनरल और ओबीसी वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों का 100 रुपया है, बाकी और सबके लिए फ्री है, ध्यान रखना। समझ में आ गई मेरी बात। यदि आप 3 अलग अलग पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको है ना 100 × 3 मतलब 300 रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लो जैसे सपोज डेट, मान लो आप 12th पास हैं तो आप 10th वाले भी भरेंगे और 12th वाले भी भरेंगे। तो नेचुरल सी बात है, जब आप 3 के लिए भरेंगे तो आपको 100 रुपए 3 फॉर्म के देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। फॉर्म करेक्शन शुल्क जो है आपकी, पहली बार सुधार करते हो तो 200 रुपए लगेंगे, दूसरी बार सुधार करोगे तो 500 रुपए लगेंगे। त्रुटि से बचने के लिए पहली बार में आपको सावधानी पूर्वक जो अपना है अपना फॉर्म भर लेना है, ये याद रख लीजिएगा। फॉर्म करेक्शन मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म फीस मैंने आप सभी को बता दी है। उसके बाद बच्चों आप सभी को मैं बताऊं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिएगा, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, 12वीं पास वालों के लिए भी यहां पर वैकेंसी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी वैकेंसी है, तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे मैं बात करूं बच्चों 10वीं पास, आप ऐसे तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप जैसे आप 10वीं पास क्वालिफिकेशन डालेंगे तो सारी पोस्ट आ जाएगी, आपको वहां पर क्लिक करके जो है अपने फॉर्म को फिल कर देना है। जैसे मान लो 10वीं पास वालों के लिए इसमें आती है, हमारे पास एमटीएस आती है, एक हमारे अटेंडेंट आती है, एक हमारे ड्राइवर आती है, आदि पदों के लिए। 12वीं पास वालों के लिए सबसे बढ़िया वैकेंसी होती है एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत अच्छी होती है वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर आदि 12वीं पास वालों के लिए। ग्रेजुएशन वालों के लिए एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
और इंस्ट्रक्टर आदि की वैकेंसी। तो सबसे महत्वपूर्ण शर्त, पद के अनुसार संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना क्या है बताओ, अनिवार्य है। तो आप अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप 10वीं पास वाली भर सकते हैं, 12वीं वाली भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाली भर सकते हैं। बाकायदा फॉर्म जो है फीस वो सबकी अलग अलग लगेगी, इसके अंदर सबके लिए वैकेंसियां होती है। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो एसएससी फेज होता है ये कोई एक सिंगल वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसियों का ग्रुप है, ये ध्यान रखना। इसमें 300 प्लस अलग अलग वैकेंसी होती है। जब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आयु सीमा और छूट क्या है गुरुजी, कौन कौन भर सकता है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आयु सीमा और छूट की बात अपन यहां पर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आयु की बात कर रहे हैं तो आपको दिख भी रही होगी कि आपके सामने आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपकी आयु की गणना होगी। सामान्य आयु सीमा पदों के अनुसार है, जैसे कुछ में 18 से 25, 27, 30 या फिर कुछ पदों के लिए 45 साल तक भी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपको पता लग जाएगा वहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे। तो आयु में छूट आपको पता है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है ना, और एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, जैसा कि आप सभी को बताया जाता है। तो एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है। तो उदाहरण जैसे 30 वर्ष की पोस्ट के लिए आपको 33 वर्ष तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे 18 से 25 ये जनरल वालों के लिए, सामान्य वालों के जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों को 3 साल की है, एसटी एससी वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगी। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के सामने है। चलिएगा अगला, परीक्षा का पैटर्न और क्या कहता है सिलेबस आपका। देखिएगा परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, तो इसमें 4 पोर्शन आते हैं आपके, जिसमें आपका एक मैथ आता है, एक इंग्लिश आता है, एक रीजनिंग आता है, एक आपका जीके आता है, जीएस आता है, मतलब जिसमें आपके टोटल 25 सवाल आते हैं। टोटल मिलाकर के आपके 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं और 50, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। मतलब आपके 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, याद रख लीजिएगा। और यहां पर आप सभी बात करेंगे तो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और आपके सामने 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बोलो कितनी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मैथ्स आपके सामने, जनरल मैथ्स आती है, जनरल इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और आपके सामने जीके आता है। तो ये टोटल मिलाकर के आपके 4 पोर्शन आपके यहां पर पूछा जाता है ना। सिर्फ एक पेपर होता है इसके अंदर, बोलो क्या होता है, सिर्फ एक पेपर होता है और सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें कोई मेंस नहीं होता, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता और कुल 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का आपका पेपर होता है। एक पेपर सीधा फाइनल आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद करें 2026 में मेजर बदलाव क्या हुए हैं। पहली बात तो आपके सामने देखो, मेजर बदलाव ये है कि सेक्शनल टाइमिंग अब आपको यहां पर मिलेगा। सेक्शनल मतलब जैसे पहले बैंकिंग वगैरह में हुआ करता था, जैसे एलआईसी असिस्टेंट वगैरह का जो पहले पेपर हुआ करता था, तो उसमें जैसे हिंदी को करने का इतना सेक्शनल टाइम मिलता था, भाई हिंदी को आप मतलब जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग को आपको इस फिक्स इसी टाइम में करना है ना, ये ऐसा टाइम मिलता था उसके अंदर। यहाँ पर याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है सेक्शनल टाइमिंग। देखो अब हर विषय के लिए केवल 15 मिनट मिलेंगे। पहले क्या होता था कि आप जो बहुत सारा टाइमिंग बचा लेते आप जीके को फटफट करके और वो टाइमिंग जो है आप रीजनिंग और मैथ्स में दे देते। अब ऐसा नहीं है, अब हर सेक्शन वाइज आपको 15 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। एक विषय का खत्म होने पर आप दूसरा विषय आपका ऑटोमेटिक खुलेगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो हर सेक्शन वाइज आपको 50 मिनट मिलेंगे। लाइव फोटो, पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। और याद रखना वेबकम या मोबाइल से लाइव फोटो आपके सामने खींचेगा, आपका लाइव फोटो रहना चाहिए। नया ऐप लॉन्च, फॉर्म भरने और अपडेट्स एसएससी के लिए माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बोलो कौन सा एप्लीकेशन बताओ, माई एसएससी एप्लीकेशन आपको लॉन्च किया गया है। तो फॉर्म भरने और अपडेट्स के लिए आप सभी के सामने एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, माई एसएससी। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये फॉर्म भरने के लिए और अपडेट के लिए माई एसएससी एप्लीकेशन, याद रखना। उसके बाद परीक्षा में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार कार्ड से ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, मतलब आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। बात ये तो, ये दो अपने काम की बात नहीं है इतनी, जितनी दोनों ये काम की बातें। लाइव फोटो चलेगा यहाँ पे और 15 मिनट आपको सेक्शनल वाइज जो है आपका सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, केवल 15 मिनट में आपको पेपर करना है। उसके बाद अपन बात करें चयन की प्रक्रिया, तो पहले चरण 1 में आपका सीबीटी 1 होगा, टेस्ट हो जाएगा आपका सीबीटी 1। फिर सेकंड में आपका स्किल टेस्ट होगा। बोलो क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपको जिन पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग की जरूरत है वो टाइपिंग होगी, जहां ड्राइविंग की जरूरत है वहां ड्राइविंग होगी, जहां भी मतलब जो चीज की जरूरत है वो होगी जी यहाँ पे। और चरण नंबर 3 में आप सभी के सामने डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और नंबर यहां तक चरण 3 है। बाकी फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट ना बनवाएं, अन्यथा भविष्य की परीक्षाओं से आपको डिबेर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी याद रखना सभी विद्यार्थी, आपको फर्जीवाड़े से बिल्कुल दूर रहना है। तो 3 चरण है, मोटा मोटा देखोगे तो एक ही चरण है, एक ही चरण में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है आप सभी के सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप देखो बच्चों, अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से आप जो है हम जल्द ही कोर्स पे आपके लिए लॉन्च करेंगे। और फॉर्म कैसे भरें ये आपको मैं बता चुका हूं बच्चों। फॉर्म आपको कैसे भरना है याद रख लीजिएगा, सिंपल सा पोर्शन है। फॉर्म कैसे भरना है तो आपको याद रखना है बच्चों, सबसे पहले आपको एसएससी के पोर्टल पर ओटीआर करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसको प्रक्रिया को पूरा करना है।
अपना आधार कंप्लीट वहां पे करवाना है, लाइव फोटो आप सभी को क्लियर याद रखना है, कैमरे के बिल्कुल सामने देखकर फोटो आपको खिंचवाना है, चश्मा टोपी बिल्कुल नहीं लगानी है, चेहरे पर सही रोशनी होनी चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए और अपना सही सिग्नेचर अपलोड करना है। ओरिजिनल आपको वहां पर भी वही सिग्नेचर करना है और 2 बार आपको इसको चेक कर लेना है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए आगामी समय में आपकी इसी चैनल पर क्लासें भी लगेगी, तो लक्ष्य सेंट्रल्स एग्जाम्स को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप बहुत कम समय के अंदर अपनी चीजों को क्लियर कर सकें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।